आपने जो है अनबक पैदा किया, उसके सिवा आपने कुछ नहीं किया। बीजेपी का जितना भी है ना, ये गोबर खा खा के इनका भेजा का ऊपर वाला माला खाली हो गया। हम लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते तो चाइनीज माल बोलते हैं। जहाँ मौका नहीं मिला नेहरू का, तब चलो भाई चल दो, बिल्कुल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा दो। देख खुदाई, देख खुदाई, वहाँ पर बच्चे टेंट पे जिंदगी काट रहे। तुम लोगों को क्या हम लोग एबॉर्ड दे? ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है? हमारे मोदी जी का गाल पूरा चिकन है, हम देखते रहेंगे। हाँ, यही करते रहे। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लखनऊ में आग लगे हुए, देखो स्टूडेंट खत्म। हमारी सुशिक्षित मंत्री जी, मुख्यमंत्री, वो आंकड़े गड़बड़ कर देती है AQI में। हमारे ही टैक्सेस पे घपला करके अपने बच्चों को दूसरे देश में पढ़ा रहे हो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो CJP का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट रुकने का तो नाम नहीं ले रहा। हम शुरू करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से और खत्म करेंगे, देखेंगे टॉपिक कहाँ तक पहुंचेगा। मैम, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब दहशतगर्दों की B टीम है। दहशतगर्द किसको कहते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ। अरे आपने धर्मेंद्र प्रधान के अंदर दहशत तो फैला दी, इस्तीफा दो। दहशतगर्द के B टीम है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, वो जिस तरीके के बयान दे रहा है, यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए आए हैं ये सारे लोग। ये सारे लोग अपने घर, अपने परिवार, अपनी पढ़ाई, अपने ऑफिस, अपने कॉलेज छोड़ के यहाँ पर जो धूप में तपते हुए जो बैठे हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्यारो करना बंद करो। आप जो है जल्दी से इस्तीफा दे के आप विदा हो जाइए। आप कुर्सी पे जो बैठे हुए, ये कुर्सी आपने विरासत में नहीं लेके आए। ये कुर्सी जो है आपको जनता ने दिया, और जनता की आपने जो है पूरी तरीके से नहीं संभाल पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और हम लोगों को बख्श दीजिए, हमें घर जाना है। सत्ता समर्थक कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों देना, सिस्टम में सुधार होना चाहिए ना। सिस्टम में सुधार? सिस्टम में कौन बैठे हुए? कौन बैठे हुए हैं? कौन बैठे हुए सिस्टम में? यही लोग ही तो बैठे हुए हैं ना। तो सिस्टम में सुधार कैसे होगा? सिस्टम किससे बनते हैं? इंसानों से बनते हैं? सिस्टम ही अपना खुद ही बनते हैं। कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, वो सिस्टम है। उसमें तुम क्या डाउनलोड करते हो, क्या डिलीट करते हो, क्या अपलोड करते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं। कंप्यूटर सिर्फ मशीन है, वो जो करेगा वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलो, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो और इंटरनेट से कुछ चला रहे हो और किसी ने हैक कर लिया कंप्यूटर, हाँ, उसमें तो ऑपरेटर की कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ऑपरेटर की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन क्या है बताओ? हमारे पास ये ऑप्शन है ना, कुछ टाइम के लिए हम लोग उसको बंद कर दे। हम लोग कुछ डाउनलोड या कुछ भी हम लोग वो ना वायरल ना करें कि हमारी सिस्टम हैक हो चुका है। हम लोग मैसेज करते कि हमारी सिस्टम हैक हो चुका है। हमारे सिस्टम से अगर कोई भी इस तरीके से चीजें जाए तो हम दोषी नहीं है। आप बताइए, धर्मेंद्र प्रधान रहते हुए जब पेपर लीक हो चुका है, और धर्मेंद्र प्रधान अभी से नहीं है, अभी से नहीं है शिक्षा मंत्री, जब से बने हैं। आप बोलेंगे पहले भी तो होता था। अरे भाई, पहले भी होता था, इसलिए पहले की सरकार को हमने हटाया। ठीक है, आपने बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने की बात कह रहे थे ना, तो पढ़ने का सिस्टम में ये क्यों खराबी हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान रहते हुए स्कूलें बंद हो रहा है, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? स्कूलें बंद हो रही हैं, लेकिन अभी जो नीट का पेपर जो अभी पूरी तरीके से हो चुका है, तो कुछ सत्ता प्रेमी को कहना यह है कि ये 56 इंच की छाती का कमाल है। 56 इंच की छाती टेलीग्राम पर पड़ी और टेलीग्राम बंद हो गए, इसलिए नीट का पेपर अच्छा। अरे भाई, ये 56 इंच का छीना जो है ना, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि 56 इंच का छीना, तो ये भी तो आप बोलिए ना कि जब पेपर लीक हुआ उसका भी जिम्मेदार हम है, उनको भी तो जिम्मेदारी लीजिए। अकाउंटेबिलिटी ली तो है, उन्होंने कहा जिम्मेदार। ठीक है, गलती हमारी हुई है। ठीक है, गलती है, बस ठीक है, हाँ, गलती नहीं ले, बस ऐसे ठीक है, क्योंकि जनता तो उनके लिए कीड़ा मकोड़ा है। ठीक है, बस गलती ऐसा होता है क्या? आज आप देखिए, ये लोग जिम्मेदारी किस बात के लिए लिया है, किस बात के लिए ये लोग जिम्मेदारी लिए हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसा बात है जिसकी वजह से ये लोग जिम्मेदारी लेके बता रहे हैं या बोल रहे हैं? ये लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगातार जो है पेपर लीक होता गया, अब रीटेस्ट हुआ है, ये री एग्जाम हुआ है ना, री एग्जाम लेते हुए वाहवाही कर रहे हैं, और उसके बाद लगातार जो है चैनलों पे बैठ के प्यारो करने में लग गए। आप ये माइंडसेट लोगों को बिठाने की कोशिश कर, देखो एग्जाम तो हमने करवा दिया। एग्जाम जब वो पेपर लीक हुआ था, उसके बाद कितने बच्चों ने सुसाइड किया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन बच्चों का फ्यूचर खराब हो चुका है, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप ने अपने जो है मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया, जमीन जायदाद तक बेच दिया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो जितना बच्चों ने सुसाइड करा उसका जिम्मेदारी लेंगे? आप बताइए। लगातार आप कहते हैं जो सत्ता प्रेमी है, बीजेपी से प्रेम करते हो, मोदी जी से प्रेम करते हो, कोई माना नहीं है। 14 में हमने भी बहुत प्रेम किया,
लेकिन उसके बाद हमारी आंखें खोला। आप सत्ता से प्यार करते हो, आपको सत्ता की कमियां नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना तो आपको दिखाई दे रहे होंगे ना कि पेपर लीक हुआ है, इतना तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि महंगाई हुआ है, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि महिलाओं के साथ बलात्कारियों को आप लोग स्वागत कर रहे हैं माला पहना के, ये तो दिखाई दे रहा है। इतना तो दिखाई दे रहा होगा ना कि आसाराम बापू और राम रहीम की जैसे जिनको कोर्ट ने बोला बलात्कारी है, उनको आप लोग स्वागत कर रहे हैं और जाके वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इतना तो दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठे हुए या कान करके बैठे हुए। आप बताओ कि मुंह से बोला नहीं जा रहा है और आंखों से देखा नहीं जा रहा है। 70 साल पहले वो करके गया, अब इसमें हमारी क्या गलती? धीरे धीरे ये तो सुधारा है। मैं वही तो कह रही हूँ, 70 साल पहले जो है ना, बस नेहरू का जीन को निकाल दो और नेहरू को आप गलत ठहरा दो। आप बताइए ना, नेहरू को क्या मिला था? कौन सा कैसा भारत मिला था? भारत की कैसा मिला था? पूरी तरीके से खत्म था। उनको नेहरू ने कम से कम इसरो बनाए, फिर एम्स बनाए, आईआईटी बनाए, डीआईडीओ बनाए। आपने क्या बनाया? आप ये बता दीजिए। आप गलत, ठीक है। कांग्रेस यही तो सुनो, है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, चलो मैं मान लेती हूँ 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बताओ आपने क्या किया? आपने जो है अनबख्त पैदा किया, उसके सिवा आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा इसरो बनाए, हाँ। एम्स बनाया, एक बना है, वो झूठ नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक एम्स नहीं बनाते, सुनो मेरी बात, अगर नेहरू जी नहीं बनाते तो ना तो नीट का पेपर होता, और अगर नीट का पेपर नहीं होता तो बच्चे भी सुसाइड नहीं करते। हाँ। तो गलती नेहरू जी की है। अच्छा भाई, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, मोदी जी अवार्ड देंगे इनको। बताइए कहाँ पहुंच गए? अभी भी नेहरू जिम्मेदार। भाई नेहरू वो कह रहे हैं सुनो ना, बीजेपी का जितना भी है ना, ये गोबर खा खा के इनका भेजा का ऊपर वाला माला खाली हो गया है। ऊपर वाला जो माला है ना, ये बिल्कुल खाली है इनका हवा घुस रहा है इसमें। आप बताइए ना, नेहरू ने देश को, देखो मैं कोई कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हुई, कांग्रेस की तारीफ, बट हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं ना, हमें पता है। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए भाई, हमें पता है कि आज सरकारी स्कूल का हालत कितना खराब कर दिया। 1 लाख के लगभग पूरा स्कूल बंद होने पे है पूरा देश भर में। खुद यूपी के अंदर 27,000 के लगभग स्कूल बंद हो रहा है। आप बताइए, उसमें भी नेहरू जिम्मेदार है? आप बताइए, आपने बोला कि देश के अंदर विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बोला महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, आपने बोला ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि आपने ये स्लोगन देके जीत के आए और उसके बाद निकाल देते हो। जैसे नेहरू बोतल के अंदर बंद कर रखा, जहां फंसते हुए नजर आए, आ जाओ भाई जीन, आ जाओ भाई नेहरू। और जहां मौका नहीं मिला नेहरू का, तब चलो भाई चल दो, बिल्कुल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगा दो। दे खुदाई, दे खुदाई। जहां मामला फंसता हुआ नजर आए, इनको जब लग रहा है कि गले में हड्डी फंस चुके हैं, अब इनके पास कोई नहीं, जाली वाली टोपी ढूंढते रहेंगे, जाली वाली टोपी मिल जाए कहीं पर। नहीं मिला तो भाई पाकिस्तान पहुंच जाओ, वहां पर भी काम नहीं बना, फिर उसके बाद लगा देते भाई जो हमारा भगवान है ये मुसलमानों ने मस्जिद के नीचे छुपा रखा है, चलो भाई, और सारी जनता उनके पीछे हो जाएगा। यही तो ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। क्या है, देश के अंदर एक राज्य मणिपुर है जहां पर जल रहा है आज भी, वो वादिया आज भी जल रहा है, समझ रहे हो? 3 साल हो गए, वहां पर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने के हम लोगों ने क्या नहीं दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट ने बीजेपी को जिताया है। आप बताइए क्यों जल रहा है? शांत कर पा रहे? 2 महिला को नंगा करके पुलिस जिप्सी के अंदर से निकाल के उन महिला को नंगा करके घुमाए। क्या देश के लिए मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? आसमान खा रहे, जमीन खा रहे, गुजरात से महिला गायब, दिल्ली से महिला गायब, यूपी से महिला गायब, मध्य प्रदेश से महिला गायब, आखिर में महिला जा कहाँ रहे? ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद महिला कहाँ गायब हो रहा है? उसका जवाब दीजिए। मेरी बात या शांत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मणिपुर की आज महिला जो है, आज जैन जी का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर तुम लोग पेपर लीक करते जा रहे हो, वहाँ पर बच्चे 10th में जिंदगी काट रहे हैं। तुम लोगों को क्या हम लोग अवार्ड दे, ताली बजाए उनके लिए? मेरे पास फोन है, इस बात की खुशी है कि फोन है, लेकिन आपसे सस्ता वाला फोन है तो थोड़ा दुख भी है। इसी तरीके से एजुकेशन बेकार है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है तो दुखी है। लेकिन पाकिस्तान से अच्छा एजुकेशन है, वो लोग कह रहे हैं सत्ता प्रेमी के ये पाकिस्तान से अच्छा एजुकेशन है हमारी। सुनो, तो हम लोग जाके पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगे? हम पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए क्या? बताओ। यानी कि इनका कहना यह है कि हम पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से जाके इस्तीफा मांगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है? हाँ, एक बात बताओ, इस फोन से तुम्हारा फोन कम है तो तुम पाकिस्तान बोलते बोलते जो है ना, पाकिस्तान क्या कर रहा है? अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती बना रहे, और हम कर क्या रहे? हमारी आम को भी जापान ने कैंसिल कर दिया, आम तक नहीं खरीद रहे हैं भाई। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आज जो है अमेरिका जो है AI बना रहे हैं, अमेरिका जो है ये ChatGPT बना रहे हैं,
चाइना जो है रोबोट बना रहे हैं, सेना बना रहे हैं रोबोट का कि हमारे इंसान ना मरे। हाँ, हम क्या करें? अनभक्त बना रहे हैं। हाँ, अनभक्त बना रहे हैं इनको, जो कि कॉमन सेंस भी नहीं है। आप बताए कर क्या रहे हैं? ये इस तरीके के एग्जाम्पल हम जाके पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये बोलना चाहिए हम लोगों को। ये लोग कर क्या रहे हैं? शिक्षा मंत्री शिक्षा का काम नहीं कर रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे, जाल मुड़ी खा रहे, मेलोडी चॉकलेट कर रहे। उसके बाद अगर बात करें हम जो है इसका रेल मंत्री का काम नहीं कर रहे। आखिर में कर क्या रहे? इनका थोपड़ा देखे हम लोग, थोपड़ा देखे इनकी, इनका शकल देख देख के हम लोग बैठे रहे कि नहीं चलो हमारी मोदी जी का गाल पूरा चिकन है, हम देखते रहेंगे। हाँ, यही करते रहे कि मोदी जी हमारी बहुत अच्छा स्मार्ट है, हम देखते रहे, यही करे। बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए? हमारी आज यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये शकल से कि इनको इंसान है कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान है कॉकरोच है? इंसानों को कॉकरोच बना दिया तुम लोगों ने। हम जैसों को जो है ना, हम लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते तो चाइनीज माल बोलते हैं। बताओ कहाँ जाए? अगर जो है आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीता आंदोलन कर रहे हैं, अपने जल जंगल जमीन रक्षा करने की जब आंदोलन करते हैं तो उनको नक्सली बता दिया जाता है। अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आते हैं तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। किसान आते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। हाँ, अगर हिंदू आते हैं तो उनको कांग्रेसी बता दिया जाता है। हाँ, और उसके बाद हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं उसको बोलते हैं चाइना चाइनीज है। हम कहाँ जाए? ये हिंदुस्तान हमारी भी है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट वालों ने इनको बहुत कुछ दिया है, समझ रहे? हम लोगों ने बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार बॉर्डर हमारे पास में है, बांग्लादेश बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है। हाँ, आप बताइए ना, हम लोग करते हैं। उसके बाद आप हमें क्या दे रहे हो? हमारी जो है आज तुम कह रहे हो दहशत फैला रहे हैं हम लोग। दहशत तो आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो है नेताओं के अंदर दहशत। कह रहे मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लखनऊ में आग लगे हुए, देखो स्टूडेंट खत्म। ये बहुत ऐसी चीज है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से सवाल कर रहे ध्यान हो, देना चाहिए, मानते हो सरकार अरे को मानते हो कि अकाउंटेबिलिटी होनी की है? नहीं, थोड़ी है मीडिया की। तो फिर क्यों बोल रहे हो पाकिस्तान का शिक्षा? मैं नहीं बोल रहा, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से आए होंगे स्टेटमेंट, तभी तो मैं सवाल कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से क्यों करूंगा? भाई कहीं ना कहीं से जो आपने इतने सवाल करे, आप इतने नहीं, आपने इतने सवाल करे तो नितिन गडकरी जी की नजरों में आप एंटी नेशनल हो सकते हो, क्योंकि आपने नितिन गडकरी जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा था जितने लोग सवाल करते हैं ना देश की विकसित चीजों पे, वो लोग एंटी नेशनल होते हैं। अच्छा, इस देश के अंदर सोनम वांगचुक, जिन्होंने इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान को है ना सबक सिखाया, जिन्होंने पाकिस्तानों को सबक सिखाया, इंडियन आर्मी जिन्होंने हमारी आन बान शान की रक्षा के लिए सीने में गोली खाते हैं। ठीक है, आप बताइए कि आप हम लोग जो है आवाज उठाते तो आप हमें कह रहे हो वो है क्या नाम है, एंटी नेशनल। इंडियन आर्मी के लिए सोनम वांगचुक जिन्होंने टेंट बनाया सर्दियों से बचने के लिए, सोनम वांगचुक जिन्होंने जहां पानी की कमी है लद्दाख में वहां पर पानी का व्यवस्था किया, सोनम वांगचुक जिन्होंने इस देश के लिए अवार्ड लेके आया, उस इंसान के ऊपर आप एंटी नेशनल एक्ट लगा देते हो तो मैं और तुम किस खेत की मूली है? और आप जो कह रहे हैं ना नितिन गडकरी जी के लिए मेरी मन में सम्मान था, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी नितिन गडकरी जी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नितिन गडकरी जी को हम लोग मानते हैं कि रोड तो बना है, इनकी सरकार में बस रोड ही बने हैं और वो भी ढंग से नहीं बन पा रहे, वो भी चोरी हो गए। रोड चोरी का आप पूछो कैसे चोरी हो सकते हैं? अभी आप जैसे आप तो भाई बंधु आ गए, भैया जी ललन से, भैया जी गजब से। आज तक यहाँ कोई नेशनल टेलीविजन नहीं आया, नेशनल टीवी उठ के नहीं आया कि हम आपकी स्टोरीज कवर करेंगे, हम आपको कवर करेंगे। उन्होंने एक लाइमलाइट दी कि बिहार के अंदर वो गलती से चल गई, उनका एडिटर चला के भूल गया। एक लाइमलाइट हाईलाइट आई कि बिहार के अंदर उन्होंने 500 मीटर पे रोड बनाई, रात को बना के गए आरसीसी, सुबह देखते हैं गायब। और ये वीडियो वायरल है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल उठा के जो आरसीसी बिछता है कंक्रीट रोड पे उठा के वापस तसलों में भर के फावड़े से और वापस पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मंत्री जी को रिबन काटना था, इसलिए वो रोड बिछाई गई थी, क्योंकि वो आंकड़े गड़बड़ करने होते हैं। आप आंकड़े गड़बड़ कर देते हो, जैसे यहाँ की हमारी सुशिक्षित मंत्री जी मुख्यमंत्री, वो आंकड़े गड़बड़ कर देती है AQI में। एक चीज बता दीजिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते तो क्या करोगे आप? नहीं, ये तो देखो नकारात्मक थोड़ी है सरकार, सकारात्मक सरकार है। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जहाँ तक कि नीट की बात है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का आया कि रीनीट हो गया, आप क्यों प्रोटेस्ट करा, हट जाओ। या आपके माध्यम से दिखाना चाहती हूँ, मैंने अभी आप जैसे भाई बंधुओं को और दिखाया था।
अगर ये दिख जाए, मैं इसे पढ़ के बताऊंगी अभी, और ये आप बताना कि ये हमारा प्रोटेस्ट सही है या नहीं, ये आपकी जनता तय करेगी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम में रविवार को जयपुर के बिंदाइका में सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर 3 लेयर सुरक्षा के बावजूद सेंटर के अंदर मोबाइल से चीटिंग करने वाली आरोपी छात्रा हिमांशी तिवारी 22 साल की है, जो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। राजस्थान का जाना माना न्यूज हैंडल है, आप चेक करो इंस्टा पे, लाखों में व्यूज आते हैं, लाखों में पेपर लीक फिर हो गया। री एग्जाम में चीटिंग अंदर 3 लिख रहा है ना, 3 सुरक्षा, ये तो वो सरकार मान रही है, हम तो कह ही नहीं रहे। 3 लेयर सुरक्षा में ये आते हैं, ये मुद्दे हैं। आप क्या बात कर रहे हो, लेफ्ट विंग राइट विंग? वो कहते हैं ना कि दाढ़ियां तिलक धारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कानियां नहीं चलती, और कबीले वालों के दिलों को जोड़िए सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। तो आप सरों को काट देते हो, तो ऐसे सरदारियां कहां तक चलाओगे? अगर आपको हमारे साथ चलना है, आपको लगता है आप सरकार चला सकते हो, आप हमारे साथ कंधे पे कंधा मिलाओ, आओ इस प्रोटेस्ट में। हम तो एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक राज्य, एक एमएलए, एक विधायक को इन्विटेशन देते हैं यहाँ से, आप आओ, आप ज्वाइन करो। आप किस चीज से डरते हो? आपको अपनी सत्ता खोने का डर है, आपको डर है कि जो आपके बॉस, आपके लीडर, चाहे कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको डर है कि वो आपको बर्खास्त कर देंगे, आपकी सेवा चली जाएगी, आपकी सर्विस चली जाएगी। हम भी बैठे हैं, हम अपनी जान मान लेके बैठे हैं। वो बेचारी 14 साल की नेहा, उसके पिता पर परसों हमला कर दिया। कौन है ये लोग? मैं इस पे आऊंगा। अब मेरे को एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि किसी मूवमेंट को चलाने के लिए कोष की जरूरत होती है। अगर आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी, अगर हम कोई चीज चला रहे हैं, कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूँ तो उसके लिए पहले मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करूँ, तो उसको इंग्लिश में फंड कहते हैं, फंड्स। और अगर हम बोले तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फंडिंग आ कहाँ से रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस सवाल को देखिए क्या कहले, पहली बात तो ये सवाल पूछने से पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपने कहीं भी वॉयलेंस देखी? आप जब से हो एक भी वॉयलेंस देखा? हम लोग को दहशतगर्द क्यों बोला? आपको पता है एंटी नेशनल और दहशतगर्द होते क्या है? एंटी नेशनल वो होते हैं ना, हम लोग नेशनलिस्ट है क्योंकि हम इस देश में पढ़ते हैं, हम इस देश में टैक्स भरते हैं और हम यहीं रहते हैं। बिल्कुल, और हम लोग यहाँ आके इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। एंटी नेशनल उन्हें कहते हैं जब आपके बच्चे इस देश में नहीं पढ़ते, आप हमारे ही टैक्सेस पे घपला करके अपने बच्चों को दूसरे देश में पढ़ा रहे हो। एक भी बड़े नेता उठा लो, निर्मला जी ले लो, धर्मेंद्र जी ले लो, किसके बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मतलब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हम लोग एजुकेशन के लिए टैक्स पे करते हैं, तो हम लोग इतना तो चाहेंगे ना कि हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा सा एजुकेशन हमें प्रोवाइड आपका करे। नाम क्या होगा सर? मिश्रा अमन। क्या? मिश्रा अमन। मिश्रा अमन जी ने जो बात रखी है, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।